नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। आज के ठीक तकरीबन एक साल पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाला था जिसका टाइटल था कि दुबई जाने में कितना पैसा लगता है। ठीक है, ये टाइटल था। इस टाइटल को डाल के मैंने वीडियो अपलोड किया और उस वीडियोस में धीरे धीरे व्यूज आना चालू हुए। ठीक है, और आज ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूज होने वाले हैं। तो और लाइक भी उसमें बहुत अच्छे हैं और मतलब ठीक ठाक वीडियो चला वो। अभी भी उस वीडियो में ये कमेंट्स आते हैं कि भाई साहब दुबई जाने में कितना पैसा लगता है। तो ये सारा सिनेरियो समझ के मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं पैसों का ये होता है कि अगर हम दुबई जाना चाहें तो हमें कितना पैसा लगता है। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आज के समय में अगर आप यूएई यानी दुबई के अंदर आना चाहते हैं, यहाँ पे आके जॉब करना चाहते हैं या आप ट्रेवल करना चाहते हैं, जो कुछ भी है, तो आपका कितना पैसा लगने वाला है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, हो सकता है आप बोर भी होने लगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आने वाले टाइम में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कि मैं होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, खर्चे कैसे हैं यहाँ के, और मैं वो भी खर्चे बताऊंगा कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। ठीक है, जब कोई बंदा अपनी कंट्री से यूएई आने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसके लिए जो है जरूरी होता है उसका वीजा। ठीक है, जो कि अभी करंट टाइम में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, वीजा रिजेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे और अभी कुछ बहुत निकल रहे हैं लेकिन अभी प्रॉपर रूप से नहीं निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब कि आप अगर वीजा निकलवा रहे हो तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत हाई लेवल की हैं। उसके बाद अगर वीजा निकल भी आता है उसमें भी बहुत ज्यादा कंडीशन जो है वो लागू की जाती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपके वीजे का होता है। आपको वीजा लेना होता है यूएई का। मान लीजिए आपका वीजा मिल गया, आपको विजिट वीजा आपने ले लिया, अब आप यूएई आने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम विजिट वीजा की पैसे की बात करें तो वो आपका कम से कम, अगर नॉर्मली मैं बताऊं तो 15,000 रुपए, 12 से 15,000 रुपए के आसपास 2 महीने का वीजा आएगा। ठीक है, यूएई के अंदर का 2 महीने का वीजा आएगा जिसमें कि आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो, आ जा सकते हो। ऐसे 12 से 15,000 इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये मान लीजिए कि 700-800 रुपए या फिर आपका ऐसे लगेगा जो कि यूएई करेंसी के हिसाब से होगा, दिरहम। ठीक है, ये 2 महीने का वीजा होगा। और इस वीजे के साथ साथ आपका ट्रेवल इंश्योरेंस भी होगा जो कि कोविड से पहले स्टार्ट हुआ था, तो वो इंश्योरेंस आपको मिलता है, वो वीजे के साथ ही वो अटैच्ड होता है। ठीक है, वो उसी के साथ ही होता है। तो क्योंकि बिना इंश्योरेंस के वो वीजा निकलता ही नहीं है, मतलब मिल भी जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो इंश्योरेंस वो चाहिए। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट स्टेप कि आप ट्रेवल जब करेंगे तो आपको टिकट चाहिए होगा। ठीक है, अगर आप विजिट वीजा पे हो तो आपको 2 टिकट चाहिए होंगी, पहली जाने की, दूसरी आने की, और वो एक साथ चाहिए होंगी, कंफर्म टिकट चाहिए होंगी। ठीक है, यानी आपके पास रिटर्न कंफर्म टिकट होनी चाहिए, तभी आप ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, चलो आपने टिकट भी करवा लिया, ऑब्वियसली आपका वीजा निकल आएगा। वीजा निकलने के बाद आप अपनी टिकट करवा लोगे। ठीक है, अब टिकट आपकी निकल गई। अब जो सिनेरियो अभी के टाइम का है वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि आपके पास पैसा होना चाहिए दिखाने के लिए। ठीक है, भले वो आप खर्चा कर रहे हो ना कर रहे हो, आपको कोई यहाँ पे रिलेटिव रहता हो, आप कैसे भी आ जा रहे हो, आपको मतलब पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एयरपोर्ट के ऊपर उन्हें दिखाना होगा कि भाई साहब ये मेरे पास पैसा है और मुझे जो है ये मतलब यूएई में ट्रेवल करने के लिए ये मेरी मदद करेगा। ठीक है, तब आपको क्या करना होगा कि आपको अपने पास 3,000 दिरहम के अमाउंट आपको अपने पास रखना होगा, कम से कम। ये मैं कम से कम की बात बता रहा हूँ। ये आप जब आप ट्रेवल करोगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक फाइनल और कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। उसका भी अमाउंट ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं। आप अगर लगाओगे तो यूएई के हिसाब से आपका 150 दिरहम, 200 दिरहम, 300 दिरहम आपका कंफर्म टिकट हो जाएगा, कंफर्म होटल बुकिंग हो जाएगी। लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। आप ऑनलाइन जाएंगे, आप देख लेंगे कि कितने दिन का कहाँ पे जो है स्टे में कितना पैसा लग रहा है, वो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। यहाँ से बताने से कोई मतलब नहीं बनता। आप इतना समझ लीजिए कि आपको कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए होगी। ठीक है, ये हो गई आपकी। मान लीजिए आपने सब कुछ कर करा के यहाँ पे आ भी गए। ठीक है, आप 2 महीने अगर आप रहना चाहते हैं यहाँ पे,
तो 2 महीने में अब आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपका 500 रुपये पर महीने का बेड स्पेस या आपके रहने का खर्चा, या फिर अब मान लीजिए कि आपको अगर ट्रेवल करना है तो आपके मेट्रो का, बस का खर्चा, ठीक है। और आप जहां जाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप सिर्फ बुर्ज खलीफा को बाहर से देखना चाहेंगे तो आप फ्री में देख सकते हैं। वहीं पे अगर आप अंदर जाना चाहेंगे तो आपको वहां पे पैसे देने होंगे। 75 अराउंड कुछ आता है। अगर सच मैं बताऊं तो मैं खुद 7-8 साल से रह रहा हूं, मैं खुद भी बुर्ज खलीफा के अंदर नहीं गया हूं, बाहर से ही देखी है, ठीक है, अंदर नहीं गया हूं। दुबई मॉल वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, कल्बा गार्डन है, कल्बा पार्क है, वाटर पार्क है, और मिरेकल गार्डन्स है, तो ये सारी चीजें हैं। और हर जगह पे अलग अलग प्राइजेस हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका कितना खर्चा बैठने वाला है उनके। और किसी की भी टिकट आप मान लीजिए 100 से नीचे नहीं, किसी का 70-80 हो सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं होता, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। अगर मैं मोटा मोटी खर्चे की बात करूं तो आपका वीजे में जो पैसे लगा 15,000 मान लीजिए आप, 15,000 आपका वीजे का हो गया। कंफर्म टिकट कम से कम 30,000 रुपए की हो गई, कितना हो गया, 45,000 हो गया। आपके पास 3,000 दरहम का, मतलब कम से कम अपने यहाँ का बनता है 65 या 70 के आसपास। तो आपका 70 और ये 45 हो गया, तकरीबन 1,20,000 के आसपास हो गया ये आपका पैसा। अब उसके बाद में बाकी का जो खर्चा होता है वो होता है आपका अपना एक्सपेंस, जो आप जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, डिपेंड करता है, कहाँ घूम रहे हो, क्या पी रहे हो, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये मोटा मोटी खर्चा अभी करंट टाइम पे लग रहा है। बाकी वीजा जो है वो निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन निकल आ रहा है। वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं निकल रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी चेक, क्योंकि टर्म्स ऑफ कंडीशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो इसलिए था क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन थी और लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है या कोई सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस सवाल को उठाने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।